गं गणपतये नमः। संसार में मानव, पशु पक्षी, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे अपना कर्तव्य करते रहते हैं और सभी की यही इच्छा होती है, भावना होती है कि हमें अधिक से अधिक सुख कैसे मिले, और अधिक से अधिक सुख पाने के लिए ही प्रत्येक मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब कोई नियमानुसार विवेक का सहारा लेकर के उचित अनुचित का ज्ञान रख करके काम करता है तो उसको सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। हम कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं किसी काम को करते समय, हम सोचते हैं काम करते हुए मुझे सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार बहुत भारी प्रयास करने पर भी सफलता जल्दी नहीं मिलती है। उसका मूल कारण प्रारब्ध होता है कि व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, हर प्राणी प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो उसका मूल कारण प्रारब्ध है। क्योंकि हमने इस जन्म में तो अच्छा काम किया, लेकिन पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे दुष्कर्म किए जिनकी सजा हमें अब इस जीवन में मिल रही है। तो काम करने के बाद यदि हमें असफलता मिले तो बहुत भारी दुख भी होता है, लेकिन हमें ये संतोष करना चाहिए कि यदि हमें असफलता मिली है तो इसके पीछे हमारे कर्म ही हैं। हम अपने कर्मों को ठीक ढंग से कर नहीं पाए, इसी कारण मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। क्योंकि इस संसार में हर प्राणी की इच्छा होती है हमें कम से कम मेहनत में भी भरपूर सुख मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, ये सब चाहते हैं, लेकिन ये सब को मिल नहीं पाता। कुछ ही बिरले लोग होते हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। परिणाम क्या है? हम कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि सारे संसार के पालनकर्ता, सुख दुख का जो है निर्णय करने वाले भगवान हैं। वही तय करते हैं किसको सुख दिया जाएगा, किसको दुख दिया जाएगा, और सुख दुख हमें मिल रहा है ये हमें हमारे कर्मों का ही फल है। व्यक्ति को सब कुछ करते आता है, लेकिन क्या होता है कि जब समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि ही काम नहीं करती है। कहा गया है कि जब भगवान दुख देना चाहते हैं तो विधाता व्यक्ति की बुद्धि ही हर लेते हैं कि विधना जेहि दारुण दुख दीना, ताकि मति पहिले हरि दीना। जब किसी को भगवान दुख देना चाहते हैं तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी? उसकी बुद्धि को ही हर लेते हैं, मौके पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। और आप जानते हैं ये युग क्या है? वैज्ञानिक युग है। पहले दूसरा युग था, आज से जो है हजारों साल पहले प्राचीन युग था, उसमें ये भारी भरकम मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती थी। अपनी बुद्धि से लोग भूत भविष्य का निर्णय कर लेते थे, ये बता रहे थे कि अब क्या होगा। क्योंकि प्राचीन काल में ज्योतिषियों ने जो बात बिना किसी मशीन के बता दिया कि इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, इस तारीख को एग होगा, इस तारीख को होगा, वो सब बातें पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल के लोगों की बुद्धि आज की अपेक्षा बहुत तेज है। वह आदमी समझता कि प्राचीन काल में कुछ नहीं था, सब बेकार था। अब देखिए हमने क्या विकास कर, सब कुछ है, हवाई जहाज है, ये है, वो है, सब है।
है, बिजली आ गई, इतनी मॉडर्न गाड़ियाँ आ गई, इतने सब हवाई जहाज। लेकिन यदि विचार करें तो प्राचीन काल में लोगों के पास ऐसी शक्ति थी तो लोग विमान बना लेते थे, और विमान की गति हवाई जहाज की गति से बहुत ज़्यादा होती है। कहीं नहीं, व्यक्तियों के पास करते ऐसी सिद्धियाँ थी कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल 1 मिनट में ही पहुंच जाते थे। चाहे दूरी 1000 किलोमीटर हो, चाहे 10,000 हो, तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास विद्या थी, उनके पास ये शक्तियाँ थी, उस विद्या का वो सदुपयोग करते थे, और उनका मूल उद्देश्य था किसी का जो है अहित न होने पाए। लेकिन कभी कभी जब व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार, सुख, सत्ता मिल जाती है तो परिणाम क्या होता है? जब ज़्यादा सुख, सत्ता मिल जाती है तो व्यक्ति घमंड में परिपूर्ण हो जाता है, और व्यक्ति जब घमंड से भर जाता है तो फिर वो अनैतिक, अमानवीय कार्य करने लगता है। रामायण में कहा गया है कि जनमा को वश जग मानाहि, प्रभुता पाई कीन मद नाहि। जब किसी को पद, सत्ता, शक्ति मिल जाती है तो फिर वो अमानवीय कार्य करना आरंभ कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहले के पास लोग शक्ति थी, उनके पास ज्ञान था, अद्भुत शक्ति थी, अपनी सिद्धियों से वो असंभव को भी संभव कर लेते थे। क्योंकि पहले लोग योग करते थे, योग साधना से तमाम सिद्धियां मिल जाती थी, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां भी मिल जाती थी। ये सब बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में यदि सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है तो उसके हमें संतोष करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। अब आजकल बहुत विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हल विज्ञान के पास भी नहीं है। कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं कि हम उनका सही यदि निर्णय करना चाहें, उनके बारे में सही बात पता करना चाहें क्यों हो रही, तो उसका निर्णय विज्ञान भी नहीं बता पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।